आज हम हरियाणा के लेक देख रहे हैं, यानी हरियाणा की झील जो एचटेट या सीईटी के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगी। तो फटाफट देख लेते हैं। एचएसएससी के अकॉर्डिंग अपनी मेन 5 झीलें, वैसे तो बहुत सारी है लेकिन एचएसएससी मानता है कि मेन अपने 5 झील है। सबसे पहले टिक्करताल, पंचकुला, हथनी कुंड, यमुनानगर, ब्रह्म सरोवर और सनैहत। ये दोनों कहाँ पे हैं? कुरुक्षेत्र में। कर्ण लेक है, करनाल में, नाम से याद हो जाएगा करनाल। करनाल को हम चक्रवर्ती झील भी बोलते हैं। इसको 1972 में टूरिस्ट अट्रैक्शन का दर्जा दिया गया था कर्ण लेक को। तलियार लेक, रोहतक, भिंडावास, झज्जर। भिंडावास जो झील है वो, उसके बारे में कुछ चीज़ें याद कर लो, बहुत ज़रूरी हैं। 5 जुलाई 1986 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसको बनाया गया था। 1068 एकड़ में ये फैली हुई है। 3 जून 2009 को पक्षी विहार का इसको दर्जा मिला। ये सबसे बड़ी आर्द्रभूमि है। 2021 में इसको रामसर सूची में शामिल किया गया। इसके अंदर एक सुंदर झील या इसको टापू वाली लेक भी बोलते हैं। तो ये आप इसके भिंडावास जो झज्जर है इसके बारे में याद रखना है। उसके बाद आते हैं दमदमा। सबसे बड़ी झील हरियाणा की है दमदमा। कहाँ पे है ये इसको पहले ये याद कर लो कि नेचुरल ये जो दमदमा लेक है नेचुरल लेक है, मतलब प्राकृतिक झील है। 1979 में इसको टूरिस्ट अट्रैक्शन का दर्जा मिला। 3000 एकड़ में फैली हुई है। 1919 में ब्रिटिशर्स ने इसको बनाया था। अमीबा शेप की है। अमीबा मतलब जो ऐसा होता है ना, जिसकी कोई परफेक्ट शेप नहीं होती, उस टाइप का। खलीलपुर झील और सुल्तानपुर झील, बसई नगर, सोहना, भीमकुंड, लोस लेक और दमदमा, ये सारे अपने किस में आते हैं? गुड़गांव में। ठीक है, गुड़गांव में ही है खलीलपुर, सुल्तानपुर झील फेमस है, पता होगा, बर्ड वाचर पैराडाइज। यहाँ पे बहुत सारे पक्षी विदेश से आते हैं, साइबेरियन पक्षी, इसलिए ये उनके लिए फेमस है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये 363 एकड़ में फैली हुई है। सोहना कुंड, सोहना लेक, ये सुना ही होगा, गर्म पानी का कुंड रहता है, स्किन की बीमारियां उससे दूर होती है। भीमकुंड आपने सुना होगा, बच्चों के बाल वगैरह उतरवाते हैं वहाँ पे। शीतला माता भी है उधर। भीमकुंड और लोस लेक, ये सब कहाँ है? गुड़गांव में। तो दमदमा, खलीलपुर, सुल्तानपुर, बसई, सोना, भीम और द लोस लेक सब गुड़गांव में। अब आगे चलते हैं। आगे हमारे पास आता है, अब ये सब हैं देखो फरीदाबाद की, बड़खल, सूरजकुंड, धोज और पिकोक। पिकोक यानी मयूर झील इसको बोलते हैं। धोज, सूरजकुंड, जहाँ पे सूरजकुंड मेला भी लगता है फरीदाबाद में, तो याद रहेगा। और बड़खल झील को 1969 में टूरिस्ट अट्रैक्शन बनाया था। ये मानव निर्मित झील है, मतलब इंसान ने बनाई। 206 एकड़ में फैली हुई है। उसके बाद अपने आते हैं मृतप्राय झील। ये सूखी हुई झील है, डबचिक है, होडल, पलवल में। उसके बाद आते कोटला झील। ये मानव निर्मित है, 108 एकड़ में। सांगेली और चांदेली, ये सब नूह में है। कोटला, सांगेली, चांदेली नूह में है। उसके बाद ब्लूबर्ड लेक हिसार में, ओटू लेक सिरसा में, चिल्ली लेक फरीदाबाद में। ब्लूबर्ड हिसार, ओटू सिरसा, चिल्ली लेक फतेहाबाद। बीबीपुर झील है मैदानी क्षेत्र में। और सुखना लेक है 1988 में, चंडीगढ़ में है सुखना झील। 1988 में बनी, राष्ट्रीय आर्द्रभूमि है। लिविंग एंटिटी का इसको दर्जा दिया गया है, मतलब सरकार ने इसको बोला कि लिविंग एंटिटी है, मतलब जिंदा है। और जो चंडीगढ़ के वहाँ के निवासी है वो इसके पेरेंट्स की तरह इसका ध्यान रखेंगे, मतलब उनका फ़र्ज है इसका ध्यान रखना। फॉर्म इन 1958 बाय ली कार्बूजियर। ठीक है, ये याद रखना। तो ये हमारी झील हो गई सारी।